हेलो फ्रेंड्स, आज के इस नए वीडियो में हम कुछ और नए ईडियम्स को लेके डिस्कस करेंगे। और मैं ये आपको बता दूं कि ये जो सारे ईडियम्स हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं वो सारे ईडियम्स ही किसी एग्ज़ाम में, किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और ये आपके एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ इनको देखिए, समझिए और मैं कोशिश करूँगा कि मैं कुछ एग्ज़ाम्पल भी देता चलूँ आपको, ताकि आपके दिमाग में ये ईडियम्स अच्छी तरह से बैठ जाए और एग्ज़ाम्स में आप अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएँ। तो ठीक है, फर्स्ट वीडियो में जो पहला ईडियम है वो है 40 विंग्स। 40 विंग्स का मतलब है ए शॉर्ट स्लीप ड्यूरिंग द डे। मतलब दिन में थोड़ा अल्प समय के लिए सो जाना। जैसे आप देखेंगे कुछ आदमी या कुछ मनुष्य ट्रेन में या बस में थोड़ी देर के लिए सो जाते हैं थोड़ी देर के लिए नींद ले लेते हैं। ऐसे छोटे छोटे समय या छोटे छोटे टाइम के लिए जो नींद लेता है आदमी, उस छोटे ड्यूरेशन को हम कहते हैं 40 विंग्स, जिसका मतलब होता है ए शॉर्ट स्लीप ड्यूरिंग द डे। नेक्स्ट है लाइफ इन द रॉ, मीन्स लाइफ इन इट्स नेचुरल रियलिस्टिक स्टेट। मतलब लाइफ या ज़िंदगी को वैसे ही जीना जैसा कि वो रियल है। मतलब अधिक दिखावा ना करना, अधिक शो ऑफ ना करना। जैसी लाइफ है, अगर सिंपल है तो सिंपल तरीके से जियो, नॉर्मल है तो नॉर्मल तरीके से ही जीना, ज़्यादा शो ऑफ या ज़्यादा दिखावा ना करना। थोड़ा वीडियो में प्रॉब्लम हो रहा है। ए पेपर टाइगर means a person or thing that appears threatening but is ineffectual। मतलब ऐसा आदमी जो दिखने में तो बहुत ही थ्रेटनिंग लग रहा है, बहुत ही डरावना या बहुत ही भयभीत हो रहे हैं हम जिसको सुनकर या जिसको देखकर, लेकिन एक्चुअल में वो उतना डरावना या उतना भयभीत ना हो। अगर कोई एग्जाम्पल लिया जाए तो हम बोल सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई क्रिकेट टीम है जो घरेलू प्रतियोगिता में तो बाहर के विदेश के देशों को बहुत ही आराम से पराजय कर देती है, वो अपनी मिट्टी में बहुत ही आसानी से जीत जाती है। लेकिन जब वही टीम विदेश में खेलने जाती है तो वहाँ पे उसका प्रदर्शन बहुत ही निराशाजनक रहता है, बहुत ही दुखद रहता है, बहुत ही खराब रहता है। तो मतलब वो क्या हुआ, वो कागजी शेर हुआ, ए पेपर टाइगर। और कागजी शेर, तो इसको हम हिंदी में पेपर टाइगर कहते हैं। क्षमा कीजिएगा, थोड़ा वीडियो में प्रॉब्लम हो रहा है। नेक्स्ट है पेनी वाइज एंड पाउंड फुलिश, मीन्स केयरफुल अबाउट स्मॉल अमाउंट्स ऑफ मनी बट केयरलेस अबाउट लार्ज अमाउंट्स। मतलब जो मनुष्य छोटे छोटे अमाउंट को तो बहुत सोच समझकर विवेकतापूर्ण से खर्च करता है, मगर बड़े अमाउंट को केयरलेसली या बिना सोचे समझे ही खर्च कर डालता है। मीन्स छोटा अमाउंट है तो वो बहुत सोचता है, बहुत सोच विचार करता है, लेकिन बड़े अमाउंट को खर्च करने में वो ज़्यादा सोच विचार नहीं करता है। इसलिए तो बोलते हैं पेनी वाइज। मतलब पेनी मतलब छोटा पैसा, उसको वाइजली खर्च कर रहे हैं। एंड पाउंड, और पाउंड जो बड़ा अमाउंट होता है मनी का, उसको फुलिशली मतलब केयरलेसली, बिना सोचे समझे ही खर्चा कर रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट ईडियम की तरफ बढ़ते हैं। आज मैं क्षमा चाहूँगा, थोड़ा वीडियो हिल रहा है। पिन बैक योर ईयर्स, मतलब टू लिसन केयरफुली टू व्हाट समवन इज सेइंग। मतलब है कि जब दूसरा आदमी कुछ बोल रहा है तो उसको बहुत ध्यानपूर्वक सुनना, बहुत केयरफुल्ली सुनना। अगर हम किसी व्यक्ति के भाषण को या कोई दूसरा व्यक्ति जब कुछ बोलता है उसको अगर बहुत ध्यानपूर्वक सुने, बहुत कॉन्शियसली सुने,
तो उसको हम इंग्लिश में पिन बैक योर ईयर्स बोलते हैं। नेक्स्ट इडियम है आपका टर्न कोट, मीन्स समवन हु डेजर्ट्स वन ग्रुप टू ज्वाइन अनदर। डिजर्ट का मतलब है छोड़ देना, त्याग करना। जब कोई आदमी या कोई मनुष्य एक ग्रुप को छोड़कर, एक ग्रुप का त्याग कर कर दूसरे ग्रुप को ज्वाइन कर लेता है, दूसरे ग्रुप को चयन करके उसमें शामिल हो जाता है, तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं टर्न कोट। एक ग्रुप को त्याग करके दूसरे ग्रुप में ज्वाइन कर लेना, इस सिचुएशन को हम इंग्लिश में टर्न कोट कहते हैं। ये बहुत एक अच्छा इडियम है, इसको आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, क्योंकि ये एग्जामिनेशन में पूछे जाने के काफ़ी चांसेस रहते हैं ऐसे इडियम्स के। छोटा इडियम है टर्न कोट, लेकिन मीनिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट है से योर पीस, मीन्स एक्सप्रेस वंस ओपिनियन और स्टेटमेंट। मतलब कोई मनुष्य जब अपना ओपिनियन रखता है या अपना स्टेटमेंट रखता है, अपना वक्तव्य रखता है, तो हम बोलते हैं से योर पीस। मतलब अपना वक्तव्य रखिए, अपना ओपिनियन रखिए, अपना स्टेटमेंट रखिए, जो कुछ आपको कहना है आप कहिए। तो ऐसे सिचुएशन को, ऐसे चीज़ को इंग्लिश में से योर पीस भी बोला जाता है। अगर आपसे कोई बोलता है से योर पीस, इसका मतलब है वो आपको बोलना चाहता है कि आप अपना स्टेटमेंट, अपना ओपिनियन रखिए। नेक्स्ट इडियम देखते हैं। नेक्स्ट इडियम है आपका टॉप नॉच, मीन्स ऑफ हाईएस्ट पॉसिबल क्वालिटी। मतलब अगर जैसे मैं किसी दुकान में जाता हूँ, जैसे मान लीजिए कपड़े का दुकान है, तो अगर मैं बोलता हूँ उसको टॉप नॉच, मतलब मैं उसको बोलना चाहता हूँ कि आपके पास कपड़ों का जो सबसे हाईएस्ट क्वालिटी है, जो सबसे अच्छा आपके कपड़ा है, जो सबसे अच्छे क्वालिटी का आपके दुकान में कपड़ा उपलब्ध है, काइंडली वो मुझको दिखाइए। मतलब हाईएस्ट जो सबसे अच्छा क्वालिटी आपके पास अवेलेबल है, वो आप मुझको दिखाइए। तो इसको हम इंग्लिश में शॉर्ट में बोलते हैं टॉप नॉच। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट इडियम है और हमारी साधारण बोलचाल की भाषाओं में भी काफ़ी लोग इसका यूज़ करते हैं। तो इसको भी आप मेरे ख्याल से अच्छी तरह समझ गए होंगे। नेक्स्ट है अंडर द टेबल, मीन्स मेकिंग और रिसीविंग पेमेंट्स सर रिपीटेटियसली। मतलब अंडर द टेबल मतलब आप सीधा सीधा किसी से पैसा नहीं ले भी रहे हैं, नहीं दे भी रहे, अंडर द टेबल कर रहे हैं, मतलब सबसे छुपा के कर रहे हैं। मतलब लोग ना जान पाए, लोग ना देखें, एक सस्पिशियस रहे, सस्पेंशन रहे, ऐसा काम जो पॉजिटिव ना हो, नेगेटिव हो, लोगों से छुपा के, सबको ना दिखा के, सस्पिशियस रूप में अगर आप कोई पैसे का आदान प्रदान, लेन देन करते हैं किसी दूसरों के साथ, तो ऐसी अवस्था को, ऐसे सिचुएशन को इंग्लिश में अंडर द टेबल कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये आज का लास्ट इडियम है, इसको भी देख लेते हैं। एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट, इसका मतलब है सडनली एंड विदाउट मच थॉट और हेजिटेशन। जैसे मान लीजिए अगर कोई आदमी किसी के पास, किसी बड़े आदमी के पास, या किसी ऐसा आदमी जिसको नहीं पहचानता हो, उसके पास अगर अचानक चला जाता है बिना सोचे समझे, या बिना हेजिटेशन, बिना डर के, बिना भय के, बिना चिंता के, बिना कुछ ज़्यादा सोचे समझे कि इतना बड़ा आदमी है, मुझको इसके पास जाना चाहिए कि नहीं, अगर ऐसे ही सडनली चला जाता है बिना सोचे समझे, बिना हेजिटेशन के, बिना थॉट के, तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट। तो उम्मीद करता हूँ आज मैंने जो जो भी इडियम्स आपको बताए हैं, मैंने उसमें सब में एग्जांपल्स देने की कोशिश की है। मैं कितना आपको अच्छी तरह से समझा पाया ये तो मुझको नहीं पता है, लेकिन मेरा कोशिश यही रहेगा कि आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे जो एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है ये चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूं, ताकि आप कुछ सीख सकें और अपना
एग्ज़ाम में इम्प्रूव कर सकें। तो इसी आशा के साथ मैं आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए ऐसे ही नए नए वीडियो ला पाऊँ जिसमें से आप कुछ सीख सकें और आप अपना अच्छा कैरियर और फ्यूचर बना सकें। थैंक यू।